लोकसभा चुनाव का दूसरे फेज का आगाज हो गया है। 26 अप्रैल यानी कल चुनाव होना है। लोकतंत्र के इस महापर्व में देश की सरकार को चुनने के लिए जो है इस बार मतदान दल रवाना हो रहे हैं। देखिए मैं एक बार दिखाता हूं, उदयपुर के जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय है वहां पर जो मतदान दल है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण देने के बाद रवाना किया जाएगा। मॉक पोल होगी और सुबह से मतदान शुरू होंगे। जो मतदान से जुड़े अधिकारी जिनसे बात करेंगे, मैडम किस तरह की तैयारियां हैं, कितने अधिकारियों को कर्मचारियों को चुनाव के लिए भेजा जा रहा है? जी, ये अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं हमारा सेकेंड पार्ट ट्रेनिंग का चल रहा है। थर्ड ट्रेनिंग है ये। फर्स्ट फेज़ में हमने जो ट्रेनिंग दी थी वो 4 विधानसभा क्षेत्र जो दूर के थे, खेरवाड़ा, सलूम्बर, झाड़ोल और गोगुंदा, उनकी पार्टीज़ को हमने ट्रेनिंग देके रवाना कर दिया है। सेकेंड पार्ट में जो हो रहा है वो हमारी निकट वाली विधानसभा क्षेत्र है, उनकी हो रहा है उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, वल्लभनगर और मावली। उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। टोटल हमारे 2237 पोलिंग स्टेशन है, उसके अनुसार हमारे क्या व्यवस्था क्या है? गर्मी बहुत है, किस गर्मी के लिए कर्मचारियों के लिए क्या व्यवस्था की गई और मतदान बूथ पर क्या व्यवस्था है? क्योंकि जिस तरह से जो पहले फेज में देखने को मिला मतदान काफ़ी कम हुआ है। ये जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गर्मी ज़रूर से ज़्यादा है, पर यहाँ पे भी देखिए माकूल व्यवस्था की हुई है। कूलर्स वगैरह लगाए हैं, पर्याप्त छाया की भी व्यवस्था है और विशेष रूप से ड्रिंकिंग वाटर की भी हमने व्यवस्था इसी आशय से की है कि गर्मी का मौसम है। साथ ही मेडिकल टीम का भी हर एक जगह पर नियोजित है मेडिकल टीम। इनको जो सामग्री दी जा रही है उसमें एक मेडिसिन किट भी दिया जा रहा है और पूरी जानकारी भी दी जा रही है। इस भाषा के निर्देश भी दिए हैं कि गर्मी के लिए आपको क्या क्या करना है। इसके साथ ही विशेष रूप से इनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था की है और कैरी का पन्ना भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि लू ना लगे, और साथ ही इनको जो ध्यान रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं। बूथ पर क्या व्यवस्था? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में मतदान देखने को मिलता कम मिलता, तो बूथ पर क्या व्यवस्था क्योंकि गर्मी के? जी बिल्कुल, गर्मी को देखते हुए प्रत्येक बूथ पर छाया, पानी की विशेष व्यवस्था है, पूरा ध्यान रखा गया है। सारे हमारे पोलिंग स्टेशन तैयार हो चुके हैं आयोग के जो निर्देश हैं उनके अनुरूप, और गर्मी की दृष्टि से देखते हुए जैसे अगर लाइन ज़्यादा है तो वहाँ पर एक वेटिंग रूम की भी व्यवस्था की है। कतार के लिए हमने छाया की व्यवस्था की है और ड्रिंकिंग वाटर कंपलसरी है। वोटर असिस्टेंस बूथ भी लगाया है। उसके साथ हमने स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर्स भी लगाए हैं जो कि हमारे दिव्यांग श्रेणी के या ओल्ड एज वाले या कोई स्पेशल केसेस वाले आते हैं तो उनको प्रायोरिटी पर मतदान करा दें। तो इस तरह के पूरे निर्देश दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारी जो बूथ लेवल की जो टीम लगी हुई है वो पूरी व्यवस्थाओं के लिए है, और साथ ही हमारे यहाँ पर जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो भी दुरुस्त है और सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स हैं, इनको भी पर्याप्त भ्रमण के निर्देश है। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में पर्याप्त तत्काल कार्रवाई की जाए। विकलांग और महिला बूथ भी बनाए गए? जी बिल्कुल, एक विधानसभा में 8 तो महिला स्पेसिफिक बूथ है जो कि पूर्णतः महिला द्वारा ही संचालित होंगे, और एक हमारे यहाँ दिव्यांग बूथ है जो कि दिव्यांग जनों से संचालित है। देखिए जिस तरह से देखें तो चुनाव में जिस तरह से जो गर्मी है उस गर्मी में कहीं न कहीं मतदान कम ना हो, इसके लिए मतदान बूथ पर भी जो बूथ केंद्र है वहाँ पर भी छाया हो, पानी की व्यवस्था हो, साथ ही एक और व्यवस्था क्योंकि जो गर्मी में देखने को मिलता है लोग लाइन में लगता है, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई। और 8 जो महिलाओं के बूथ है, महिला जो विधानसभा वार उसमें 8 बूथ महिलाओं के और विकलांग के लिए अलग बूथ बनाएंगे। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे, मतदान करवाने जा रही है। पहले कभी मतदान करवाने गए क्या? नहीं मैडम, आज पहली बार वोट डालते थे, आज पहली बार वोट डलवाने जा रहे हैं। किस तरह जिम्मेदारी क्या मिली है? PO फर्स्ट हूँ सर मैं, और मतलब FO फर्स्ट, फीमेल ऑफिसर फर्स्ट। बहुत अच्छा लग रहा है फर्स्ट बार चुनाव करवा करके। कैसे करवा के आएंगे? इतने दिन तो आप वोट डालते थे लेकिन आज वोट डलवाने जा रहे हैं उस क्षेत्र में। बस नया अनुभव है सर, ये तो करवाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा अनुभव रहा। हाँ, बाकी बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताएं, पहले कभी वोट डलवाने गए थे क्या? नहीं सर, पहले कभी नहीं। इतने दिन वोट डालते थे लेकिन आज वोट डलवाने जा रहे हैं आप? हाँ सर, अच्छा लग रहा है, सीखने को मिलेगा, कुछ देखेंगे और ठीक है। और तो कैसे कर पाएंगे क्योंकि एक महिला आज वोट डलवाने जा रही है, जो महिला बूथ बनाए गए उसके सिखाया है सर बहुत कुछ ट्रेनिंग में, और आपस में सब मिलके करेंगे। देखिए कुछ महिला हैं जो भी वोट डलवाने जा रही है, पहली बार यहाँ पर वोट डलवाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें व्यवस्थाएं थी कि जो महिलाओं के बूथ है, दिव्यांग बूथ है, वह अलग से बनाए गए थे और उसमें
जो महिलाएं हैं, जो जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर महिलाएं बूथ बनाए गए, और जहाँ पर ऐसे दिव्यांग लोग ज़्यादा हैं उस क्षेत्र में दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं। तो ऐसे में देखिए, एक बार मैं फिर से उस मतदान के प्रशिक्षण जो हो रहा है वहाँ उसको दिखा देता हूँ। उदयपुर की जो 8 विधानसभा है उसके में जो मतदान दल हैं वो जाएंगे। साथ ही देखें तो इसमें उदयपुर जिले में जो विधानसभा आती है वह चित्तौड़ लोकसभा में आती है, जिसमें मावली और वल्लभनगर उसमें मतदान होगा। उसके बाद जो मतपेटियां हैं वह चित्तौड़ के लिए पहुंचेगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।